जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज को कवर करते हैं। आज का जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, टाइटल में भी पता लगा होगा। हम लोग बात करने वाले हैं अलकायदा के बारे में। अब आप कहेंगे सर आपने अभी तक तो तालिबान के बारे में बताया, ये अलकायदा कहां से निकल के आ गया। तो इसके बाहर आने का सबसे बड़ा श्रेय है अमेरिका का। रीजन यह है कि अमेरिका ने आशंका जताई है कब से, जब से तालिबान ने अपने मंत्रिमंडल की स्थापना अफगानिस्तान में कर दी है, पूरी तरह से वहां पर तालिबान शासन करने लगा है, सत्तारूढ़ हो चुका है, तब से अमेरिका थोड़ा डरा हुआ है और उसने अलकायदा के वापस आने की बात कही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अलकायदा तालिबान से ही जुड़ा हुआ था और इसका जो सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था ओसामा बिन लादेन, उसको साल 2014 में अमेरिका की सेना ने मार गिराया था। तो वही बात है कि जब अलकायदा तालिबान से जुड़ा हुआ था और तालिबान सत्तारूढ़ हुआ है तो जायज सी बात है कि अलकायदा फिर से वापस आ सकता है। तो इसी वजह से हम लोग आज अलकायदा के बारे में कुछ डीपली बात करेंगे कि अलकायदा का गठन कब हुआ था, किसने किया था, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। ठीक, मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। कल जुकाम बहुत ज्यादा थी और आज वो जुकाम जो है खांसी में बदल चुकी है। तो इस वजह से जब मैं तेज बोलता हूं तो ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो कोशिश करूंगा फिर भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के बोर्ड पर चलते हैं। ठीक, अलकायदा ध्यान से समझिएगा। अलकायदा एक अरबी शब्द है। जैसे तालिबान आप लोगों ने देखा था, तालिबान एक पश्तो शब्द था, पश्तो लैंग्वेज का था। कैसे? क्योंकि तालिबान का जो गठन हुआ था अफगानिस्तान में हुआ था और अफगानिस्तान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। तो तालिबान छात्रों का ही संगठन था, इसलिए उसे पश्तो भाषा में तालिबान कहा गया। ठीक, तो वो पश्तो का शब्द था और जो अलकायदा है यह एक अरबी शब्द है। अब आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी आएगी कि सर अरबी शब्द है, मतलब कि अरब नेशंस में इसकी स्थापना हुई थी क्या? तो जी हाँ, इसका जो संस्थापक था वो सऊदी अरब में रहा करता था। कौन? ओसामा बिन लादेन। आगे मिलेगा, बात करेंगे। संगठन की स्थापना ओसामा बिन लादेन ने की थी। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो साल 1990 से 1991 की बात है, जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर को अर्थात पूर्व रूस को, जिससे संयुक्त सोवियत संघ बोला जाता था, उसको भगा रहा था तालिबान। उसी समय अलकायदा का गठन होता है। क्या होता है उसके पीछे कई रीजन है। इसमें आपको देखने को मिलेगा इराक, कतर, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इतने कंट्रियों का कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर क्या हुआ है, अलकायदा का गठन हुआ था। कैसे समझेंगे? देखिए क्या हुआ, 1990-91 में इराक में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। यह कुवैत पर कब्जा करना चाह रहा था। कुवैत कहां पर है? तो इराक का ही सऊदी अरब का पड़ोसी देश है, रेड सी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो कुवैत एक देश है जिस पर इराक कब्जा करना चाह रहा था। तो अमेरिका को यह चीज अच्छी नहीं लग रही थी, तो अमेरिका ने उस समय एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम क्या रखा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि ऑपरेशंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब यह है कि जब कोई सेना किसी काम के लिए स्पेशली तौर पर जाती है तो उसे एक नाम देती है ऑपरेशन का, और उस ऑपरेशन का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। तो जब यूएसए की सेना इराक पर अटैक करने जा रही थी तो एक ऑपरेशन चलाया उन्होंने जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूपीएससी में प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, मेंस में लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, तो इस ऑपरेशन के तहत यूएस की सेना ने क्या किया, सऊदी अरब के सहयोग से इराक पर हमला किया। अब नाम आ गया सऊदी अरब का। ओसामा बिन लादेन जो था उस टाइम पीरियड में सऊदी अरब में ही रहता था और उसने इसका विरोध किया। विरोध किस बेस पर किया कि जो सऊदी अरब है एक तरह से धार्मिक स्थल है इस्लाम के लिए, क्योंकि मक्का और मदीना वहीं पर पाया जाता है, तो इसने विरोध किया। ठीक, और विरोध स्वरूप इसने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका के एम्बेसीज पर यह अटैक करने लगा। दूतावासों में, अमेरिका का दूतावास जितनी कंट्रियों में था वहां जा जाकर यह उनके दूतावास पर अटैक करने लग गया। कौन? ओसामा बिन लादेन। एग्जाम्पल के तौर पर केन्या की राजधानी नैरोबी है, यहाँ पर यूएस का दूतावास था।
यहाँ अलकायदा ने अटैक किया, अर्थात ओसामा बिन लादेन ने तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम, यह यरूशलेम नहीं है, ध्यान देंगे, तंजानिया की कैपिटल है दारुसलम या दार ए सलाम। आप लोग इसे यरूशलेम मत समझ लेना, यरूशलेम वही स्थान है कहाँ का, इजराइल का, जहां पर एक मस्जिद थी जिसका नाम था अल अस्का मॉस्क, जहां पर क्या हुआ था, फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके वजह से 11 दिवसीय युद्ध चला था फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, जिसमें हमास ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये दार ए सलाम है, यरूशलेम नहीं है, यरूशलेम इजराइल में है। ठीक, लादेन अफगानिस्तान चला जाता है, इन दोनों उसके एम्बेसियों पर अटैक करके अफगानिस्तान चला जाता है। और उस समय मैंने बताया ना टाइम पीरियड 1990-91 का है, तो उस समय तालिबान अफगानिस्तान में यूएसएसआर को भगाने में लगा हुआ था, अर्थात यूएसएसआर का मतलब है सोवियत रूस। साल 1991 के पहले रूस को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ रूस के नाम से। रीजन यह है क्योंकि वह बहुत बड़ा था और 1991 में उसका विभाजन होता है तो कुल 15 कंट्रियां निकलती हैं। उसके पहले उसे यूएसएसआर ही सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो वह क्या था कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाह रहा था, तो अमेरिका उसे भगाने के लिए तालिबान का गठन करवाई थी, हम लोगों ने कई वीडियोस में देखा था। तो जब अलकायदा का जो प्रमुख था ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान जाता है, तो इसने तालिबान की मदद की, किस काम में, यूएसएसआर को अफगानिस्तान से भगाने में। ठीक, तो ये दोनों मित्र हो गए, दोनों की पैक्ट हो गई, तालिबान की और अलकायदा की भी। अब देखिए, जब यूएसएसआर यहां से जाता है, तब अमेरिका से बदला लेने के लिए अलकायदा का जो प्रमुख है ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर अटैक कर देता है। क्यों, उसका रीजन आप लोगों ने यहां पर समझा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था जो उसने इराक पर किया था सऊदी अरब के सहयोग से। ठीक, तो क्या होता है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर ओसामा बिन लादेन अटैक करवाता है और 3000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अमेरिका को पता लगता है कि अलकायदा के द्वारा हमारे वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक किया गया, 3000 लोगों की मृत्यु हुई। तो उसने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। देखिए, ऑपरेशंस का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह ऑपरेशन हाल ही में एक एग्जाम के मेंस में पूछा गया था। ठीक, तो ऑपरेशंस का नाम याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने कि अमेरिका कुवैत को बचाने के लिए इराक पर जब हमला करती है तो कौन सा ऑपरेशन करती है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर साल 2001 में कहां पर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला करता है, 3000 लोगों की मृत्यु होती है, तो उस समय ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक, किस लिए, लादेन को पकड़ने के लिए। तो जो ओसामा बिन लादेन था, यह हक्कानी के सहयोग से पाकिस्तान भाग गया। मैंने हक्कानी का नाम क्यों लिखा अभी नीचे बताऊंगा। यह पाकिस्तान भाग गया। समय आया 2 मई 2011 का, तो 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटामाबाद में ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया गया। किसने मारा, अमेरिका की सेना ने 2 मई 2011 को एटामाबाद में पाकिस्तान के एटामाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। किसने, अमेरिका की सेना ने। ठीक, उस समय राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के, पूछा जा सकता है कि जब ओसामा बिन लादेन का मर्डर किया जाता है या फिर उसकी हत्या की जाती है, वह पकड़ा जाता है, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी अगुवाई में हुआ। अब अगर बात करें कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की चिंता का कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा, जब मैं आप लोगों को देखा, हो गई ना प्रॉब्लम ब्रीथिंग में, 1 मिनट पानी पीता हूं मैं। कंडीशन थोड़ा सही नहीं है, सॉरी। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हुई। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटामाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा जाता है। तब क्या होता है, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। यह प्रश्न बन सकता है। ठीक,
अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ रही है, तो आप लोगों ने हक्कानी ग्रुप का नाम सुना होगा। तालिबान का एक प्रमुख ग्रुप हुआ करता है और इसी का जो प्रमुख था हक्कानी, उसे प्रेजेंट टाइम में तालिबान के कैबिनेट में होम मिनिस्ट्री दी गई है। गृह मंत्री के पद पर हक्कानी को रखा गया है। हक्कानी वही व्यक्ति है या वही संगठन है या पूरा हक्कानियों का जो तालिबान का प्रमुख तौर पर प्रमुखता करता है, किससे? अलकायदा से संबंध बनाए रखने के लिए। अगर एक शब्द में हम लोग समझे तो हक्कानी वही व्यक्ति है जो तालिबान की तरफ से अलकायदा संगठन से अपना संबंध रखा करता था, बहुत गहरी दोस्ती रखता था। ठीक, तो हक्कानी बना है अगर वहां का मिनिस्टर, तो जायज सी बात है कि प्रेजेंट टाइम में अलकायदा वापस आ सकता है। अब दूसरा नाम कौन है? एमान अल ज़वाहिरी। एमान अल ज़वाहिरी कौन सा व्यक्ति है? तो यहाँ अलकायदा का प्रेजेंट टाइम में प्रमुख है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओसामा बिन लादेन अपने बेटे से ज्यादा भरोसा इस व्यक्ति पर करता था। कोई भी डिबेट करता था, कोई भी काम करता था तो इस व्यक्ति से जरूर शेयर किया करता था। तो यह व्यक्ति, जायज सी बात है, जब हक्कानी वहां का प्रमुख हो गया, गृह मंत्री हो गया, कहां का? तालिबान में, अफगानिस्तान का, तो जायज सी बात है कि यह व्यक्ति भी बाहर आ सकता है। और अगर ये दोनों बाहर आते हैं मिलके तो जायज सी बात है अलकायदा आएगा। और अलकायदा से अमेरिका का क्या संबंध है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अमेरिका का डरना जायज है या चिंता करना जायज है? अब आप लोग बताइए कि मैंने जो चीजें आप लोगों को आज एक्सप्लेन की कैसी लगी, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं सही तरीके से चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जो चीजें याद भी थी मैं भूलता जा रहा था। इसी वजह से जैसे मैं प्रत्येक दिन जब वीडियो लाता हूं तो सबसे पहले मैं यहां पर खड़े होकर चीजें एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं बोर्ड पर जाता हूं। कोशिश रहती है कि आप लोगों को उसी समय चीजें याद हो जाए, जिससे बोर्ड पर देखने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया मैं बोर्ड पर आ गया। रीजन ये है कि चीजें याद है लेकिन माइंड में आ नहीं रही इस समय पर। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है जब खांसी और जुकाम होता है तो माइंड आपका खुद ब खुद आपके बस में नहीं रहता। बट मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों का गैप ना हो, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया, प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है इंडिया पर या फिर अमेरिका पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, मास्क वगैरह पहन के रखें क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है।